चौथा दिन है और परमेश्वर का क्या है, शिवीकरण के बारे में हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर क्या करता है, आपसे प्रेम करता है। केवल परमेश्वर ही एकमात्र वो परमेश्वर है जिसने आपसे सीध प्रेम किया है। सीध प्रेम में कोई मिलावट नहीं होती, कोई लालच नहीं होता। तो वो प्रेम प्रभु ने आपसे किया है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना है। उसके प्रेम में क्या है, कुछ भी मिलावट नहीं है। उसकी आपके प्रति दया में और कोई उद्देश्य नहीं, वो आपके ऊपर दया किया है और कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लालच नहीं है। वो आपको क्या करता है, प्रेम करता है। बात यही है कि वो आपसे क्या करता है, परमेश्वर क्या करता है, आपसे असीमित प्रेम करता है। हालेलुया। हम दिखाने के लिए दूसरे से प्रेम करते, ये हमारा रिश्तेदार है, परिवार है, इससे हमें क्या है, दोस्ती रखना है, प्रेम रखना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। परमेश्वर का ऐसा ही परमेश्वर ही एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, असीमित प्रेम करता है। उसने दया किया है और क्या है, दिखाने के लिए नहीं परंतु सच में उसने आपसे प्रेम किया है। हम पापी थे और यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मरा। सोचिए, एक पुत्र को जब परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया, मरने के लिए दे दिया, तो आपसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। कल चंदा बहन के घर से फोन आया था कि बच्चे हॉस्टल में पढ़ने के लिए गए तो रो रहे हैं, हम क्या करें। हम अपने बच्चों को हॉस्टल में नहीं छोड़ सकते, उनके ऊपर क्या है, उनकी रोने के वजह से क्या है, हमारे दिल आंख नरम हो जाती है। हम दूर नहीं छोड़ सकते अपने बच्चों को। और सोचिए, यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए दे दिया, एकलौते पुत्र को दिया मरने के लिए। वो आपसे कितना प्रेम करता है, वो आपसे कितना प्रेम करता है। उसकी असीमित प्रेम को क्या है, ग्रहण करना है। असीमित जो प्रेम उसने आपसे किया है, बिना मिलावट के प्रेम किया है, उसको क्या है, स्वीकार करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 5 अध्याय और उसकी 8 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। उसका प्रेम हम पर प्रकट इस कैसे हुआ, हम पापी थे, यीशु मसीह मरा। मरना हमको चाहिए था, नरक में हमें जाना चाहिए था। परमेश्वर ने अपने लहू बहाया कि आपको नरक से बचा ले। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, सुनिए ध्यान से, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो कोई प्रभु के ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए, वो नाश ना हो, उसका उद्धार हो जाए। हालेलुया। देखिए कितना परमेश्वर प्रेम से करता है। परमेश्वर ने आपको संसार में से इसलिए चुना है, दूर देश से इसलिए बुलाया है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। यहाँ पर लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक अगर पढ़ेंगे 31:3 तो क्या लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर देश से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपने करुणा बनाई रखी है। सुनिए, दूर देश से आप यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह आपको जानता है। आप परमेश्वर यहोवा को नहीं जानते, परमेश्वर यहोवा आपको जानता है। वो आपसे प्रेम करता है। वो आपसे इसलिए प्रेम करता है कि वो आप पर क्या करे, अपनी करुणा को करे। हालेलुया। अपनी करुणा आपके ऊपर बना के रखे, वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। पहला राजा 8:23 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, कहता है, हे इजराइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने पूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता है। हालेलुया। जो जन, चाहे वो दास हो चाहे विश्वासी हो, परमेश्वर को अपने सामने रखकर चलते हैं, उसकी भय में, डर में चलते हैं, परमेश्वर की करुणा उसके ऊपर बना रहेगा। हालेलुया। अपना वचन उसके ऊपर पूरा करेगा। हालेलुया। अपने विधियों की आज्ञाओं को जो आपके लिए दिया है, अगर आप उसको मानेंगे और उस पर चलेंगे तो आप उसकी दृष्टि में क्या रहेंगे, एक सिद्ध पुरुष ठहरेंगे। और वचन कहता है कि जो संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तो वाचा पूरी करता है और करुणा करता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर करुणा चाहता है, इसलिए क्या है, उसके प्रेम को ग्रहण करे। हालेलुया। उसके प्रेम को ग्रहण करे। वो आपसे प्रेम करता है, आपको भी प्रभु से प्रेम करना चाहिए। वो आपको क्या है, पवित्र बनाना चाहता है, आपको भी क्या है, उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए।
सपन्याह की पुस्तक और उसकी 3 की 17 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में परकामी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा और अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। हालेलुया। आपसे प्रेम करता है, आप उससे प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर आपसे मगन होगा, परमेश्वर आपकी आराधनाओं से मगन होगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी प्रेम में कोई मिलावट नहीं है, उसकी प्रेम में कोई क्या है शर्त नहीं है कि क्या है तुम ये दोगे तब मैं तुमसे प्रेम करूँगा। उसका प्रेम है सीधा है। बस बात यही है कि वो आपसे प्रेम करता है और वो आपसे चिपकना चाहता है, मतलब आपके घर में वास करना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है, क्योंकि वो प्रेमी पिता है। उसके तरफ प्रेम कोई नहीं कर जाता, ना तो स्वर्ग में ना इस धरती पर। वो सबसे महान पिता है और वो ही आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। याकूब की पुस्तक और उसकी 10 की 12 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा होती है। हालेलुया। प्रभु ने आपको जीवन दिया है, यीशु मसीह में आपको जीवन दिया है और उसकी करुणा आपके ऊपर है, और उसकी जो क्या है, जो आपकी प्राण है, वो आपकी क्या प्राणों की क्या करेगा, रक्षा करेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। असीमित प्रेम करता है, उसका प्रेम आनंद है, आनंद प्रेम है उसका। हालेलुया। अगर हम उसकी प्रेम में चलेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो सच में उसकी करुणा हमारे ऊपर बनी रहेगी और दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती, दुनिया के कोई भी शक्ति नहीं सकती, दुनिया का कोई भी सौरदूत जो शैतान बन बैठे हैं वो आपको हरा नहीं सकते। हालेलुया। कोई भी अंधकार की शक्तियाँ आपकी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और जो परमेश्वर की करुणा में रहेंगे, जो परमेश्वर की बनाई हुई विधियों पर चलेंगे, वो कभी लज्जित नहीं होंगे, कभी परमेश्वर उनको नीचे नहीं गिरने देगा। हालेलुया। क्योंकि वो प्रेमी पिता है, उसने अपने पुत्र को आपके लिए दिया है, तो जो कुछ मांगेंगे वो आपको क्यों नहीं देगा, आपको पवित्र आत्मा भी देगा परमेश्वर, आपको आशीष भी देगा परमेश्वर, आपकी बीमारियों को चंगा भी करेगा परमेश्वर, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। जब आपके बच्चे बीमार होते हैं और आप उसके ऊपर करुणा करते हैं, उसको दवाई करवाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं, तो परमेश्वर भी हमारा पिता है, वो भी आपका इलाज करेगा। हालेलुया। वो भी आपको पैर से लेकर सर तक चंगा करेगा। हालेलुया। वो भी आपके ऊपर तेल लगाएगा और आपकी बीमारियां चंगा हो जाएगी। यशायाह 1 और उसकी 5 से पढ़ेंगे तो कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, परंतु कब रहूंगा, मन फिराओ और भलाई करना सीखो, अंगवारी रंग के पाप हो, लाल रंग की पाप हो, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, क्षमा करूंगा। अगर मेरी मानोगे तो ये इस देश के उत्तम से उत्तम उपज खाओगे, अगर नहीं मानोगे तो मारी और तलवार से मारा जाओगे, बीमारियों से मारा जाओगे, परंतु उसकी प्रेम में बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है पैर से सिर तक कहीं भी बीमारी हो, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो प्रेमी पिता है और उसके तरफ प्रेम दुनिया में कोई नहीं करता। हालेलुया। शैतानी शक्तियाँ भी है प्रेम करने वाले, परंतु आपके शरीर में बीमारी डालती हैं। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा आप सामर्थ पाओगे। दुष्ट आत्मा आएगी 10 बीमारियाँ लेके आएगी। वचन कहता है कि एक बीमारी जाती है तो 7 बीमारी और आएंगी, दुष्ट आत्मा और लेके आएंगी। और भले ही आपको गुमराह करे शैतान कि मैं ये हूँ, वो हूँ, फलना हूँ, चिल्ला हूँ, परंतु वास्तव में वो कोई है नहीं, वो तो सिर्फ शैतान है। और शैतान है जिनको क्या कहा जाता है, दुष्ट आत्माएं, बड़े दुष्ट आत्माएं, छोटे दुष्ट आत्माएं, बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी दुष्ट आत्माएं हैं। और जब उनके अंदर बीमारियों का जड़ है, तरह तरह की बीमारी है, जब वो आपके अंदर बात करेंगे तो आपको क्या है, अंदर से खोखला कर देंगी, अंदर से खाए जाएंगी। परंतु परमेश्वर ही ऐसे प्रेमी पिता है, कहा कि जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। क्यों सामर्थ पाओगे? क्योंकि पवित्र आत्मा सामर्थ देने वाला आत्मा है। और वो कहता है तुम सामर्थ पाओगे तो मेरी गवाही दोगे, गवाही बनोगे। हालेलुया। गवाह बनोगे, प्रचार करोगे, मेरे बारे में गवाही दोगे लोगों को कि यीशु मरे हुए में से जिंदा हुआ, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे पीछे बोले हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मुझसे प्यार किया है ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। मुझे खेद है कि कई बार मैंने आपके प्रेम में और शिवीकरण पर संदेह किया। प्रभु मेरी मदद कर कि आपका प्रेम और शिवीकरण सकूं।
मुझे अनंत प्रेम से प्रेम करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि जितने तुझे पुकारते हैं उनके प्रति तू प्रेम की बहुत आज से परिपूर्ण है। मुझे स्मरण है कि आपने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दिया। प्रभु मैं ये घोषणा करता हूँ कि जितना स्वर्ग पृथ्वी से ऊपर है उतना ही महान तेरी करुणा है। तेरा प्रेम पवित्र है। तेरी इच्छा मेरी ही भलाई है। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आपकी दृष्टि में अति प्रिय या बदचिंत हूँ। मैं आपकी आनंद देखभाल में शरण लेता हूँ। हे पिता मेरे ऊपर दया कर, मेरे पापों को माफ़ कर। मैंने आपका प्रेम को इनकार किया है और सही से नहीं चला, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर, मेरे ऊपर दया कर। मेरे प्रभु जी आज से मैं आपकी प्रेम में चलूँगा। मैं आपकी प्रेम को स्वीकार करता हूँ। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया से सुने और उत्तर दे मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु।